तो देखो इसमें ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन दी है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन दिए और ए डी दिया हुआ है पी एम के, और कह रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, देखो ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर दे देता अगर वो लास्ट में, तो हमारा ये एस 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 से सिमिलर हो जाता, बहुत इजी था। लेकिन उसने इसकी जगह, ठीक है, ये वाली जो है ए डी और पी एम, ये बोला है कि ये प्रोपोर्शन है। तो क्या करेंगे हम, पहले ये छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर कर लेंगे, बहुत इजी है, एस 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 से हो जाएगा। कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ये तो दिया ही हुआ है, और बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है। मुझे बी सी नहीं, मुझे बी डी चाहिए। तो बी सी की जगह मैं ट्वाइस बी डी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी डी जो है, ठीक है, बीडी जो है वो क्या है, देखो डीसी के बराबर है, और बीसी क्या है, इन दोनों से मिलके बना है। तो इसकी जगह मैं दोबारा बीडी लिख देता हूँ, तो ट्वाइस बीडी, ऐसे ही ट्वाइस क्यू एम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, और अब देखो रेशियो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, उधर ध्यान देना, ए डी अपॉन पी एम। तो ये एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, क्या हो गए जी, सिमिलर हो गए। अब क्या करें, करना तो हमें ये था ना बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल को करना था। अब क्या करो, देखो ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल कर लो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो सिमिलर हैं, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। ठीक है यहाँ तक भी। अब इसको हमें सिमिलर दिखाना है, तो देखो बहुत इजीली हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जरा ध्यान दो, गिवन में क्या दिया हुआ था, उन्होंने उन्होंने दिया हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, लिखना मत अभी, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये नहीं मैं ले रहा, मुझे सिर्फ इसी की जरूरत है इसलिए लिख रहा हूँ। तो हुआ क्या, देखो इसको हटा दो अभी, इसकी जरूरत नहीं रही है। ठीक है, समझने के लिए हटा रहा हूँ मैं। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और इनके बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू। तो कौन सी सिमिलैरिटी से हो जाएगा ये, साइड ऐसे एंगल साइड। एस एस, और ये प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 13। D is a point on the side BC of a triangle ABC। ट्राइंगल ABC है, ए बी सी, और D कह रहा है वो कहीं पे पॉइंट है BC पे, तो मैंने यहाँ पे बना लिया कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है D। सच दैट ADC,
ए डी सी, यानी ये ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल बनेगा। तो ये कह रहा है ये एंगल ए डी सी जो है ये इक्वल है बी ए सी के। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो एक काम करो, इसको डी को थोड़ा और इधर ले लो ताकि लगे भी बनता हुआ। बन गया वो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, बड़ा हो गया ना कुछ। तो ये एंगल जो है ये इसके इक्वल है, ये इन्होंने बोला। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ए डी सी और ये बी ए सी। टू शो, शो क्या करना है हमें, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। जानबूझ के मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ताकि जब तुम देखो तो तुम्हें ध्यान आ जाए अच्छा इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा, आने को आ सकता है, लेकिन इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे तुम ये देखोगे कि दो साइड मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक साइड का स्क्वायर हो रहा है। जरा ध्यान दो, सी बी एक साइड है इस बड़े वाले ट्राइंगल की, सी डी एक साइड है इस छोटे वाले ट्राइंगल की, सी ए साइड है, किसकी साइड है, इस छोटे ट्राइंगल की या बड़े वाले ट्राइंगल की? सर दोनों की सर कॉमन साइड है। दोनों की। कॉमन साइड है। अब ये बताओ अगर मैं ये मानूं ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाला ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल की कितनी साइड यूज हो रही है यहाँ पे? इस जिसको मैं शो करना है कौन कौन सी साइड और कितनी साइड यूज हो रही है? सर दो साइड, दो तो साइड यूज हो रही है। सी और सी डी। ठीक है ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि जो बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी उसकी कितनी साइड यूज हो रही है? सर उसकी भी दो यूज हो रही हैं। उसकी भी दो यूज हो रही है। बस यही तुम्हें ध्यान रखना है। ये तुम्हें याद रखना है, अगर कभी एक साइड का स्क्वायर आए और दो साइड मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कि दो दो साइड होंगी दो अलग ट्राइंगल से। ठीक है, और एक साइड ऐसी होगी जो कॉमन है, जैसे सी ए इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और सी ए इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो करना क्या है ऐसे, उसमें ट्राइंगल अब तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, दो साइड मिल रही है इस वाले से भी और दो साइड मिल रही है इस वाले से भी, तो इन दोनों ही ट्राइंगल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर प्रूफ करना। तो ये तुम्हें स्टेप याद रखना है। तो क्या करोगे तुम, सिमिलर प्रूफ करोगे, उसके बाद खुद ब खुद हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं हमें? तो तुम बोलोगे इन ये वाले एडीसी, तो इन ट्राइंगल एडीसी। दूसरे का नाम बताओ, बोलो। बी ए सी। बीएसी। बी ए सी। चलो तुमने कहा बीएसी, कोई कहने को एबीसी भी बोल सकता था या सी बी ए, कुछ भी जो लिखना है लिख दो। यार सिमिलैरिटी का तो साइन है नहीं जो हम देखेंगे कि भाई कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। यहाँ पे तो एंड लिखा है, जो भी बन रहा है तुम उसका नाम लिख दो सिंपल। अब यहाँ पे तो ये वाला एंगल है और बड़े वाले में ये वाला एंगल है, तो मैं लिखूंगा इस साइड एडीसी में एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। क्यों? ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। अब क्या करें? सिमिलर करना है, बताओ दूसरा एंगल कहाँ से आएगा? अभी किए इतने सारे क्वेश्चन। ए सर एंगल ए कॉमन। एंगल है कॉमन। ए सी डी टी सी ए कॉमन है। ठीक है, ये कह रही है सी कॉमन है और इसने बताया एक ने कि ए कॉमन है। चलो कौन बताएगा अब? सर सी कॉमन है। सी कॉमन सर सी कॉमन है। ए कॉमन नहीं है। देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल में ए का मतलब है ये वाला एंगल होना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए का मतलब है ये एंगल होना। साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा जो ट्राइंगल है एबीसी उसमें ए जो है वो बड़ा एंगल है।
तो ये सेम एंगल नहीं हो सकते। कॉमन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दोनों में ए दिखाई दे जाए, मतलब एंगल की जो वैल्यू है, डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होता है ना, वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में सिर्फ इतना सा एंगल है, बड़े वाले में इतना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी की बात करते हैं, देखो छोटे वाले में भी सी यही होगा और बड़े वाले में भी सी यही होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो इसको लिखेंगे हम। छोटे वाले में सी को सी लिख दो, देखो तो कुछ बन नहीं रहा ना, सीधा सीधा सी लिख दो। इसको क्या लिखोगे, कॉमन है, क्या हो जाएगा, कॉमन। देयर फोर ट्राइंगल एडीसी, मैंने बोला था पहले वाला तो बिना सोचे जो भी लिखा हुआ है लिख दो, इसको फिक्स करना पड़ेगा। देखो जहाँ पे सी है वहां पे सी होना चाहिए, थर्ड प्लेस पे सी है तो यहाँ पे सी करो। जहाँ पे डी है वहां पे ए होना चाहिए, डी यहाँ पे है तो यहाँ पे A। तो बी ए सी हो गए, क्या होगा, बी ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कैसे हुआ है, बी ए बाय ए ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी। यहाँ तक लिखो, फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझना है हमें। लिख लिया। Yes, sir. इसके बाद लिखो वी नो डैट, या फिर देयर फोर कुछ भी, corresponding sides corresponding sides of similar triangles corresponding sides of similar triangles corresponding sides of similar triangles are in same proportion, are in same proportion। लिख दिया, are in same proportion। आर इन सेम प्रोपोर्शन, बस इतना लिखो। उसके बाद जो अभी मैं लाइन लिख रहा हूँ ये तुम्हें नहीं लिखनी है, क्योंकि कुछ मुझे समझाना है, उसको हटा दूंगा फिर मैं। अब देखो ये जो सिमिलर हो चुके हैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए डी, दूसरी साइड से क्या आएगा इस ट्राइंगल से, बोलो, Sir, AB. ए बी। ठीक है, ए बी या फिर बी ए। चलो मैंने ये लिख दिया डी सी, तो उधर से क्या आ जाएगा, डी सी या सी डी, बोलो। Sir, AC. ए सी आ जाएगा, तो जब मैं डी सी लूंगा तो उधर से अपॉन में ए सी आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर ए सी ले रहा हूँ तो Sir, तो BC. BA बी ए कैसे आ BC जाएगा, बी सी, ए सी और ये BC। अब यहाँ पे क्या है, देखो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 साइड लेनी है। यहाँ पे 6 की 6 आ चुकी है, 3 एक ट्राइंगल की 3 दूसरे ट्राइंगल की। तो वो कौन कौन सी होंगी इनमें से देख लेते हैं। तो कौन सी चाहिए, देखो मुझे ए सी जो है, ये सी ए ये 2 बार है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये ए सी एक बार इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और एक बार बड़े वाले में भी आ रहा होगा। तो ये ए सी अलग अलग ट्राइंगल से आ रहा होगा। देखो नीचे लिखने का क्या मतलब है कि ये इस वाले ट्राइंगल से होगा, बी ए सी से, ठीक है। और ऊपर लिखने का क्या मतलब है, इस ट्राइंगल से होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी ये ले लेंगे, ठीक है। इसकी मुझे जरूरत नहीं, ए डी अपॉन बी ए। बताओ बना कि नहीं बनाए, यहाँ सी बी लिखा है तुमने उसको बी सी लिखा, बात तो एक ही है। यहाँ सी डी लिखा है तुमने उसको डी सी लिखा होगा। तो होगा क्या, जब भी तुम्हें स्क्वायर में ऐसे दिया जाएगा तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें वो साइड देखनी है, वो साइड कौन कौन से ट्राइंगल में आ गई। जैसे हमने यहाँ पे पकड़ा था, हमने देखा सी ए एक तो इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में, इस वाले में है ना। जल्दी बताओ, सी ए इस वाले ट्राइंगल में है कोई, ए बी डी में No, sir. नहीं है। तो एक No, तो sir. इसमें है ए सी में, दूसरा फिर कौन सा बचा है, 3 ही तो ट्राइंगल बच रहे हैं, एक इसमें है बड़े वाले में ए बी सी में, ठीक है। सी बी ये बड़े वाले में है, सी डी ये छोटे वाले में। मुझे मेरे ट्राइंगल पता चल गए, बस इन्हें किसी भी तरीके से सिमिलर करना है और फिर कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनको लिखना है, ठीक है।
तो जरूरी नहीं हमेशा हमें तीनों का तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन लिखना पड़े, कई कई बार सिर्फ दो लिखना पड़ता है। तो दो कौन कौन से देख लेते हैं। देखो, एक बार चाहिए मुझे सी बी, तो सी बी है इधर, तो इसको मैं लिखूंगा नीचे सी बी, यानी थर्ड फर्स्ट। तो यहाँ लिख देता हूँ सी ए, यहाँ क्या लिख देता हूँ सी ए, तो ये बन जाएगा सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू, एक बार और सी ए चाहिए मुझे, तो इस बार जो सी ए है ऊपर लिखा हुआ है, यानी एक बार तो मैंने इस वाले ट्राइंगल से ले लिया, दूसरा मुझे सी ए मिलेगा इस वाले ट्राइंगल से। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि क्या लिया मैंने, थर्ड और सेकंड, कहाँ पे लिखा जाएगा, नीचे सी ए, तो इधर से क्या हो गया सी डी, सी डी। ये बात बताओ समझ में आई या फिर नहीं। हम्म, यस सर। एक बार यस और मैं सर। समझा रहा हूँ, देखो मुझे यहाँ पे चाहिए सी ए का स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर मतलब है कि सी ए दो बार लिखा जाएगा, ठीक है, तभी तो स्क्वायर बनेगा। और कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तभी स्क्वायर बनेगा। अगर इधर सी ए तो कैसे स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि सी ए एक बार एक ट्राइंगल से आ रहा होगा, दूसरी बार दूसरे ट्राइंगल से आ रहा होगा। तो यहाँ पे ए डी सी लिखा हुआ है मैंने, तो एक बार ए डी से निकालो सी ए, तो तुमने लिख दिया ये रहा सी ए, यानी थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी बी, तो तुमने लिख दिया सी बी। अब एक बार इस वाले से चाहिए, तो इसको, इसका तो हम अपोन में लिख रहे हैं ना, हमेशा अपोन में लिखा जा रहा है इसका। सी बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेकंड वाले ट्राइंगल का हम नीचे लिख रहे हैं सी बी। अब सेकंड वाले से मुझे क्या चाहिए, सी ए, तो मैंने कहा कि भाई थर्ड और सेकंड, तो मैंने नीचे लिखा, ऊपर मत लिख देना गलती से। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी, बन गया ये। ठीक है, ऐसे 100 करके लिख देना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। प्रूव्ड हो गया। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ध्यान रखना है तुम्हें, कर लोगे अगर आया तो। उसमें पूछो। सर ये 100 वाली जो लाइन है इसमें सी बी अपॉन सी ए और उधर सी ए अपॉन सी डी भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। तुमने अगर एक बार किसी ट्राइंगल को ऊपर ले लिया ना, उसकी साइड को, ठीक है, तो फिर इजिकल्स टू में उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड को ऊपर ही रखोगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मत करना कि इस वाले ट्राइंगल से तो तुमने सी ए ले लिया है, ऊपर लिख दिया है, ठीक है, और जो तुम दूसरे ट्राइंगल से लिख रहे हो अब उसकी साइड को तुम ऊपर लिख रहे हो, नहीं, उसकी अब साइड हमेशा नीचे जाएगी। वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन से का ऊपर लिखना चाह रहे हो, कौन से का नीचे। अगर तुम इसकी साइड को एक बार ऊपर लिख रहे हो तो फिर आगे लिखोगे इसकी साइड को नीचे, फिर जब इसकी दूसरी साइड लोगे तो इसकी ऊपर ही लिखी जाएगी और इसकी साइड पे नीचे ही लिखी जाएगी। फिर थर्ड साइड लोगे, फिर इसकी साइड ऊपर लिखी जाएगी, इसकी साइड नीचे लिखी जाएगी। अब ये फिक्स हो गया। हाँ, तुम ऐसे कर सकते थे, तुम इसकी साइड ऊपर लिख देते, फिर ये हमेशा नीचे लिखी जाती है इसकी साइड। ठीक है, तो वो किया जा सकता है, बस तुम्हें ध्यान रखना है तुमने किसकी ऊपर लिया और किसकी नीचे। तो मैं तो हमेशा यही करके चलता हूँ, आदत बन जाती है फिर बच्चों की भी। जो पहले ट्राइंगल लिखा हुआ है ना, इसको मैं हमेशा ऊपर रख लेता हूँ, इसको नीचे रख लेता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सी को ऊपर रखना है, नीचे रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, कुछ नहीं। कोई और डाउट है किसी का तो पूछो। बस यहीं तक करते हैं, आगे क्वेश्चन फिर कल करेंगे। नो सर।